ओम श्री गणेशाय नमः। श्री आशुतोषाय नमः। श्री हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 23। अंधक का कंस को मुंह तोड़ उत्तर। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यदुकुल के उन सभी श्रेष्ठ पुरुषों ने यदुकुल तिलक वसुदेव पर आक्षेप होता देख शीघ्र ही हाथों से अपने अपने कान बंद कर लिए। उन सबको यह निश्चय हो गया कि कंस की आयु समाप्त हो चली है। उसी समाज में वक्ताओं में श्रेष्ठ अंधक भी थे, जिनके मन में कंस से तनिक भी भय नहीं था। उन्होंने धैर्य से अपनी वाणी को विकार रहित रखते हुए कंस से ओजस्वी स्वर में कहा, बेटा, तुमने जो इतनी देर तक भाषण देने का कष्ट उठाया है, तुम्हारा यह परिश्रम मेरे मत में आदर या प्रशंसा के योग्य नहीं है। यह सर्वदा अनुचित है। श्रेष्ठ पुरुषों ने इसकी सदा निंदा की है। अपने बंधु बांधवों के प्रति ऐसा आक्षेप सर्वदा निंदित है। वीर, अब इस समय मैं जो कुछ कहता हूँ उसे ध्यान देकर सुनो। यदि तुम यादव नहीं हो या अपने को यादव नहीं मानते हो, तो ये यदुवंशी तुम्हें जबरदस्ती यादव नहीं बना रहे हैं। वत्स, जिनके शासक तुम हो, ये वृष्णिवंशी आदर और प्रशंसा के योग्य हो ही नहीं सकते हैं। इक्ष्वाकु वंश में एक प्रजा पीड़क राजा उत्पन्न हुआ था, जो स्वयं ही किसी समय राज्य छोड़कर भाग गया अथवा मिट गया। यदुकुल में तुम भी वैसे ही जान पड़ते हो, अतः तुम्हारी भी वैसी ही दशा होने वाली है। तुम भोज हो, यादव हो अथवा कंस हो या जैसा तैसा कोई भी हो, तुम्हारा मस्तक तुम्हारे साथ ही उत्पन्न हुआ है और वह अभी तक मौजूद है। तुम उस पर बड़ी बड़ी जटाएं रख लो अथवा मुड़वा लो। मेरी दृष्टि में तो यह उग्रसेन शोचनीय है, जो हम लोगों में कुलंगार पैदा हो गया, जिस दुर्जाति ने तुम्हारे जैसे बेटे को जन्म दिया। मनीषी पुरुष अपने मुख से अपने गुणों का बखान नहीं करते हैं। दूसरे के द्वारा वर्णित या प्रशंसित हुए गुण ही सफल होते और वेदार्थ के तुल्य प्रमाणिक माने जाते हैं। भूमंडल में यह यदुवंश समस्त भूपालों के लिए निंदनीय बन गया, क्योंकि तुम्हारे समान कुलनाशक, मूर्ख और अविवेकी बालक इन यादवों का शासक है। तुमने निंदा युक्त वचनों को उत्तम मानकर जो यहाँ कहा है, उनसे कोई कार्य तो सिद्ध हुआ नहीं, केवल तुम्हारे स्वरूप का स्पष्टीकरण हो गया है। जो अहंकार रहित तथा महापुरुषों के लिए भी माननीय गुरुजन हैं, उन पर आक्षेप करना ब्रह्म हत्या के समान है। उसे करके कौन अपने लिए कल्याण की आशा कर सकता है। वृद्ध पुरुष अग्नियों के समान आदरणीय तथा सेव्य होते हैं। उनका क्रोध आंतरिक साधनाओं से प्राप्त हुए लोगों को भी जलाकर भस्म कर सकता है। जिसकी आत्मा उन्नति के पथ पर अग्रसर है तथा जो जितेंद्रिय एवं विवेकशील विद्वान है, उस पुरुष को धर्म की गति का सदा ही अन्वेषण करना चाहिए। जैसे जल में मछली की गति अत्यंत सूक्ष्म या अव्यक्त होती है, उसी प्रकार धर्म की गति भी सूक्ष्म है। तुम तो केवल अहंकारवश यहाँ बैठे हुए अग्नि के समान तेजस्वी वृद्ध पुरुषों को अपनी मर्म भेदिनी वाणी द्वारा पीड़ा दे रहे हो। जैसे मंत्र का उच्चारण किए बिना दी हुई आहुति व्यर्थ होती है, उसी प्रकार तुम्हारी ये आक्षेपपूर्ण बातें निष्फल हैं। वसुदेव ने अपने पुत्र की रक्षा के लिए जो कुछ किया है, उसके लिए जो तुम इन पर आक्षेप करते हो, वह सब तुम्हारा मिथ्या प्रलाप है। इस विषय में कही गई तुम्हारी इन कायरतापूर्ण बातों की मैं निंदा करता हूँ। पुत्र क्रूर स्वभाव का हो जाए तो भी पिता उसके प्रति निष्ठुर नहीं हो सकता, क्योंकि पुत्रों के लिए पिताओं को कितनी ही कष्टदायिनी विपत्तियां झेलनी पड़ती हैं। जैसी यदि वासुदेव ने उस समय अपने शिशु पुत्र को उसकी रक्षा के लिए छिपा दिया था, तो यह कोई अनुचित कर्म नहीं किया। यदि तुम इसे न करने योग्य बुरा मानते हो, तो इस विषय में अपने पिता से ही पूछो। वसुदेव पर आक्षेप और यादव कुल की निंदा करके तुमने यहाँ यादव कुमारों के वैर जनित विष का ही उपार्जन किया है।
यदि वसुदेव ने अपने पुत्र के प्राण बचाकर अनुचित कर्म किया है, तो उग्रसेन ने शैशव अवस्था में तुम्हें क्यों नहीं मार डाला था? पुत्र भूत नामक नरक से पितरों की रक्षा करता है, इसलिए धर्मज्ञ पुरुष पुत्र को पुत्र कहते हैं। श्री कृष्ण और नवयुवक संकर्षण भी यादव ही हैं, किंतु तुमने उनके उत्पन्न होते ही उनसे वैर बांध लिया। फिर उन दोनों ने मन में वैर भाव को स्थान देकर तुमसे शत्रुता बांध ली है। तुमने वसुदेव पर आक्षेप किया और वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण के मन में अपने प्रति क्रोध उत्पन्न कर दिया। इससे समस्त यादवों के हृदय यहाँ कंपित हो उठे हैं। एक तो श्री कृष्ण के प्रति तुम्हारा द्वेष था ही, दूसरे तुमने वसुदेव की भरपूर निंदा भी कर डाली। इससे ये अशुभ सूचक अपशकुन प्रकट होकर तुम्हारे लिए भय की प्राप्ति बता रहे हैं। जब रात समाप्त हो रही हो, उस समय सर्पों और बुरे स्वप्नों का दर्शन अत्यंत कष्टदायक होता है। ये जो शकुन दिखाई देते हैं, वे इस नगरी के भावी वैधव्य की सूचना देने वाले हैं। अब तक जो कारण प्राप्त हुए हैं, उनसे हमें ऐसा ही अनुमान होता है। यह भयंकर ग्रह राहु आकाश में अपनी किरणों द्वारा स्वाति का वेद कर रहा है तथा भयानक दिखाई देने वाला मंगल सर्वतोभ भद्र चक्र में वक्रीभूत होकर चित्रा नक्षत्र पर स्थित है। बुध ने भयानक तेज से पश्चिम संध्या को व्याप्त कर रखा है तथा शुक्र ने वैश्वानर पथ पर अतिचार गति से चलना आरंभ किया है। धूमकेतु नामक उत्पात ग्रह के कुछ भाग से बढ़ने आदि 13 नक्षत्र वृद्ध हो गए हैं, इसलिए वे चंद्रमा का अनुसरण नहीं करते हैं। पूर्व काल की संध्या परिक से ग्रस्त है। वह अपनी प्रभाव द्वारा सूर्य देव को बाधा पहुंचाती है तथा पशु और पक्षी अपनी बोली बोलते हुए प्रतिकूल दिशा से होकर जाते हैं। दोनों संध्याओं के समय एक भयानक गीदड़ी शमशान भूमि से निकलकर अपने निश्वास से अंगार की वर्षा करती और बहुत बोलती हुई मथुरापुरी के चारों ओर चक्कर लगाती है। कुछ ही समय पहले वज्रपात की सी ध्वनि के साथ पृथ्वी पर उल्कापात हुआ है। यह पृथ्वी तथा पर्वतों के शिखर अकस्मात कांपने लगते हैं। अभी पिछले दिनों राहु ने सूर्य पर ग्रहण लगा दिया था, जिससे दिन में ही रात हो गई थी। धूम और उत्पातों से संपूर्ण दिशाएं व्याप्त हैं। सूखे में ही बिजलियां गिरती हैं। मेघ बिजली और गड़गड़ाहट के साथ रक्त की वर्षा करते हैं। देवताओं की प्रतिमाएं अपने स्थान से हट जाती हैं और पक्षी वृक्षों को त्याग देते हैं। ज्योतिषी लोग राजा के विनाश की सूचना देने वाले जो अशुभ निमित्त बताते हैं, उन सबको हम लोग देख रहे हैं। तुम भी सब जनों से द्वेष रखते हो, राजधर्म से विमुख हो चुके हो और अकारण ही तुम्हें क्रोध आ जाता है। इससे जान पड़ता है निकट भविष्य में ही तुम्हारे ऊपर भय आने वाला है। दुर्बुद्धे, तुम जो देवताओं तथा वसुओं के समान तेजस्वी बूढ़े वसुदेव पर मोहवश आक्षेप कर रहे हो, इससे तुम्हारी आत्मा को शांति कैसे मिल सकती है? तुम्हारे प्रति जो हमारा स्नेही रहा है, उसे हम लोग आज त्याग देते हैं। तुम अपने वंश का अहित करने वाले हो, अतः अब हम एक क्षण भी तुम्हारे पास नहीं बैठेंगे। वे दानवपति अक्रूर धन्य हैं, जो आज वन में गए हुए अनायास ही महान कर्म करने वाले कमल नयन श्री कृष्ण को अपनी आंखों से देखेंगे। तुम्हारे कारण इस यदुवंश की जड़ कट गई है। अब श्री कृष्ण ही आकर समस्त भाई बंधुओं को जुटाएंगे और उनसे मेल कराएंगे। इन बुद्धिमान वसुदेव ने तो तुम्हारे अपराध को क्षमा ही कर दिया है। काल ने तुम्हारी विवेक शक्ति नष्ट कर दी है। अब तुम जो चाहो बकते रहो। कंस, मुझे तो यही अच्छा लगता है कि तुम वसुदेव को साथ लेकर श्री कृष्ण के स्थान पर जाओ और उनके साथ संधि करना स्वीकार करो। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलबाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में अंधक का वचन विषय 23वां अध्याय पूरा हुआ। हरिओम तत्सत।
हरि ओम तत्सत.